हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज का क्लास 11 का सेकंड क्लास है, जो कि हम जो पहले वाले क्लास में पढ़े थे। अब आइए थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं दो मिनट में, ठीक है। वो क्या पढ़ाया था ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा। जरा बताइए 1 डिग्री बराबर, बोलते भी चलिए सभी लोग। 1 डिग्री बराबर कितना बताया था? 60 मिनट। अब बताइए 1 मिनट बराबर कितना बताया था? 60 सेकेंड। डबल डैश माने सेकंड, सिंगल डैश माने मिनट। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे क्या हो जाएगा? 180। क्या बताया था? रेडियन। यहां तक बताया था केवल, और बाकी विस्तार में चैप्टर को हमने डिस्कस किया था, है ना। तो अब ये बताया था। अब इस पे हमने क्वेश्चन भी करा दिया था। अब हम आज डिस्कस करेंगे क्या कि रेडियन से कहां से पढ़ेंगे। अब रेडियन से किसमें पढ़ेंगे? रेडियन टू डिग्री, ठीक है ना। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो रेडियन माने समझ रहे हैं, माने सी, और डिग्री माने क्या? जो ये डिग्री है ना। अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे। अब ध्यान देखिएगा सभी लोग। ये बताइए एक है, अगर 180 का 3 गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ध्यान देखिए 180 कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री। अरे भाई 180 गुणा करें 180 डिग्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ केवल क्या बचेगा जरा बताइए? पाई डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, रेडियन बचेगा, नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम कह दे इसी में 1 का और गुणा कर दे 1 रेडियन का, तो बताइए कोई दिक्कत? अरे भाई 1 का गुणा करेंगे तो वही तो रहेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, इधर पाई का गुणा इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो आपका क्या आ जाएगा? 180 बटे क्या आ जाएगा? पाई। और ये सब किसमें रहेगा? डिग्री में, क्योंकि ये किसमें बदल रहे हैं? सॉरी 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन, एक टोटल किसमें हो गया भाई? डिग्री में। समझ में नहीं आपको? बड़ा आसान है भाई, ऐसे समझो। इधर 3 गुणा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? भाग। तो कुछ याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और यहाँ उल्टा होगा 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। समझ में नहीं है? इस पे क्वेश्चन करा था। इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर किताब से चलते हैं। जैसे आपका आएगा क्वेश्चन, क्या मान लेते हैं, जैसे आएगा 3 पाई को डिग्री में बदलिए। ये किसमें है? रेडियन में। को डिग्री में बदलिए। तो बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो 3 पाई ये किसमें है? रेडियन में। रेडियन में है तभी तो डिग्री में जाना है। अब बताइए कितने का गुणा करेंगे, जरा ध्यान देखिए। कितने का गुणा करेंगे? 180 बटे पाई। ध्यान समझिएगा इसको। 180 और बटे में क्या हो जाएगा? पाई। ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। समझ में नहीं है? अब पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। गुणा कर देंगे 18 तिरिक 54 डिग्री आ गया। समझ में नहीं है? अच्छा, इसका उल्टा जाएंगे तो अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं कि 540 डिग्री को किसमें बदलना है? रेडियन में। फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो बताइए रेडियन में कैसे चेंज करेंगे जरा आप बताइए। तो क्या बताया था बताइए? सेम यहां देखिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? 540 इंटू पाई बटे क्या करेंगे? 180। अब जब आप गुणा करेंगे 18 तिरिक 54, फिर से वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी समझ जाइए, जब डिग्री कहेगा, डिग्री दिया रहेगा, रेडियन में बदलना रहेगा, तो पाई बटे 180 रेडियन में देगा, और डिग्री में पूछेगा तो कितने गुणा करेंगे? 180 बटे पाई। यही टॉपिक है आपका प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली में यही दिया है। या बात करें आरडी शर्मा का जो बुक है उसमें बात करें तो यही है जो बेसिक दिया है, यही सबसे पहले इसमें बेसिक में ऐड किया है। तो आइए अब किताब से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। किसी को लिखना है? ये लिखना है? नहीं लिखना है ना, ये सब तो बेसिक है। लेकिन ये वाला तो लिख लीजिए, ये वाला तो आज बताएं। ये वाला नोट करिए। कहां से? ये यहां से, ये है, ठीक है ना। यहां से नोट करिए, तब फिर मैं आगे चलता हूं। स्टार्ट हो गया। देखिए सभी के बच्चों के पास जो है ये मैथमेटिक्स की बुक होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं यहाँ से आपको करा दूंगा, ठीक है। आरडी शर्मा का है। देखिए अगर आपके पास मनोहरे भी है तो वो भी क्वेश्चन देखिए, इसमें इंग्लिश में है, बस उसमें हिंदी में, मनोहरे में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जो एडवांस लेवल के वो नहीं मिलेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका भी बेस्ट है। तब फिर क्योंकि आजकल हर क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है? एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर कोरेस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्ड। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें कहा क्या है। कहा है कि
फाइंड द डिग्री, डिग्री में ज्ञात करना है, लेकिन आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग द रेडियन मेजर, माने रेडियन में दिया है, रेडियन से कहां जाना है, डिग्री में, रेडियन से कहां जाना है, डिग्री में। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत कठिन नहीं है। जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला में कहा है 9 पाई बटे 5। अभी आपको बताया था ये किसमें है, ये किसमें है भाई, लिख दे रहा हूं, किसमें है, रेडियन में। रेडियन से कहां जाना है, डिग्री में, रेडियन से कहां जाना है, डिग्री में जाना है। ये केवल मैंने कैसे क्वेश्चन मार्क बना दिया, ये इसमें कहां बदलना है, डिग्री में बदलना है। देखिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे, बहुत कैसे करोगे, सीधा 9 पाई बटे कितना 5, कितने का गुणा करेंगे बताइए, एक, हाँ याद होना चाहिए, 180 बटे पाई। तो ये टोटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 5 से काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 36 बार। कुछ पहाड़ा तो याद होना चाहिए, है ना। तो अब जो है ये क्या करेंगे, 36 में 9 गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 छक्का 54 माने 4, हासिल कितना 5 और 9 कितना 324 डिग्री आ गया। बताइए बहुत कठिन है। इस तरीके क्वेश्चन आपका दे रखा है। अब बताइए एक और दे रखा है, जैसे कि ये दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आप लोग खुद लगाएंगे। ये दे रहा हूं, आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, और जो यहाँ बैठे हैं वो लगाएं। ये दिया है, बताइए इसको, ये बदलिएगा जरा तो। इसको कैसे चेंज होगा, कितना आया, 150, 100 का 150 माइनस 150 आया। तो आप सब बदल लिए होंगे, इसको आप सब चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस 150 डिग्री आ जाएगा। लेकिन देखिए अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, बाकी लगाइएगा आप सब, जो भी बच्चे जिनके पास बुक नहीं है, कम से कम वो 18 पाई बटे 5, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको लगाना है। जो कठिन होगा वो मैं खुद ही बता दूंगा। जैसे देखिए चौथा इतना मस्त क्वेश्चन है कि आपको कोई बात ही नहीं है। आप कहोगे सर ये यहाँ पे तो पाई नहीं है, लेकिन इसको कैसे लगाना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, और जो वहां पे देख रहे हैं वो भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में रखूंगा। इसलिए ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लाइक आईआईटी हो, और चाहे तो मान लीजिए नीट में तो ऐसे नहीं आता है, ठीक है ना, या ट्रिपल आईटी जो पहले एग्जाम होता था उस सब में पूछा जाता था। इसमें कंफ्यूजन कहां होता था, बच्चे तो ये कर देते थे -3 इंटू, ये भी पूरा कर देते थे, किसका 180 बटे किसका पाई का, टोटल ये डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसका आंसर बिल्कुल दिया नहीं रहता आप यूट्यूब में, तो पूरा करिए, कितना हो जाएगा 18 3 54 माने 540 बटे पाई। अगर आप ये सोचोगे आंसर मिलेगा तो बिल्कुल आंसर नहीं मिलेगा। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा होता कैसे है प्रॉपर वे से। अब जरा बताइए पाई की वैल्यू क्या होती है, सब लोग बताइए, 22 बटे 7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटे होती है कि नहीं होती है। तो आप ध्यान दीजिए, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 540 बटे पाई का मान क्या रखेंगे बताइए, 22 और बटे 7, ये किसमें है, सब के सब डिग्री में। आइए यहाँ पे आगे देखिए, ये बताइए 7 ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जब 7 ऊपर जाएगा बताइए क्या आएगा, 7 इंटू 540 और बटे में कितना 22। जरा कट करिए तो, मतलब इसको काटिए भाई, काटेंगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 27 दूना 54 माने 270, और नीचे कितना जाएगा 11। जरा गुणा करिए तो, 7 में 0 गुणा करेंगे 0, 7 7 49, और कितना आएगा 18 माने 1890 बटे कितना 11। आप सोचोगे इसमें आंसर मिलेगा, बिल्कुल भी इसमें भी आंसर मिलने वाला नहीं है। सबसे मोस्ट है, सभी लोग यहाँ पे केवल केयर करेंगे। अब क्या करना है जानते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, उसमें वीडियो दिखाई दे रहा है ना। चलिए आइए मैं इसको भाग देता हूँ, भाग आपको सिखाता हूँ, और बहुत अच्छा भाग है ये मैंने पहले बताया। 1890 में कितने का भाग लगाएंगे भाई, 11 का। आइए तो पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार जाएगा जरा बताइए, 11 का नाम 11 आ जाएगी नहीं आ जाएगा। फिर बताइए कितना बचेगा यहाँ पे 7, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर जरा भाग दीजिए 11 7 77, फिर कितना आएगा बताइए 20, फिर कितनी बार जाएगा एक बार, 11 का नाम कितना आ जाएगा 9। अब आप इतना करके खाली हो जाओगे तो भी गलत। अब ध्यान समझिएगा,
ये कई डिग्री है बताइए? 9 डिग्री। अरे सब डिग्री में है ना ये 9 डिग्री है। लेकिन ध्यान दो, मैं शुरू में लिखाया था आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा 1 डिग्री बराबर कई मिनट लिखाया था, जरा बताइए? 60 मिनट। सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है, मैंने बार बार कह रहा हूं। अब 1 डिग्री, इसीलिए 9 डिग्री है, तो 9 में कितने गुणा करेंगे? 60 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये टोटल किसमें कन्वर्ट हो गया बताइए? ये 9 छक्का 54, 540 से किसमें बदल गया? मिनट में बदल गया। अब बताइए भाग जाएगा कि नहीं जाएगा 11 से? फिर से भाग दीजिए। अब ये देखिए पूरा डिग्री में है, यहाँ डिग्री लिख दे रहा हूँ, डिग्री। अब बताइए भाग दीजिए जरा, कितनी बार जाएगा? अरे 11 5 55 ज्यादा हो जाएगा, 11 चौका 44। आइए ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है वहां पे न दिखाई दे। 171 डिग्री कितनी बार जाएगा भाई? 4। 11 चौका 44। अभी मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा, जरा घटाइए। 0 100, टोटल फल 100 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए अभी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 11 9 99, 11 9 99, कितना बचा बताइए? 1 मिनट। 1 मिनट बचा कि नहीं बचा? अरे भाई 1 मिनट बचा है, ध्यान रखिएगा। और ये आ गया इतना, माने 171 डिग्री 49 मिनट। 171 डिग्री 49 मिनट। अब बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, जरा बताइए? 60 सेकंड। इतना तो पता है कि नहीं पता है? तो बताइए इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 60 सेकंड। अब बताइए भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? कितनी बार जाएगा? 11 5 55, ये आ गया। बस इससे ज्यादा भाग नहीं देंगे, मतलब ये 5 से सेकंड बचेगा, लेकिन इससे मतलब नहीं है, क्योंकि सेकंड के बाद हमने बताया क्या? कोई चीज डिग्री होगा, मिनट होगा और सेकंड होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या आया? इस पूरे को हल करेंगे तो 171 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकंड। ये अच्छा हाँ, सभी जगह ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है? यहाँ पे भी क्या रहेगा? माइनस। हाँ, सभी के सभी जगह आपका क्या रहेगा? माइनस रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक? सही है। ये टोटल कितने आ गया? माइनस 171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यही बदलना यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट है। जब शेष बचेगा तो एक बार 60 का गुणा करेंगे, फिर शेष बचेगा, फिर 60 का गुणा करेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। क्योंकि सेकेंडरी तक होता है, अभी तक ये जो बना हुआ है, जो इनवर्स बना है, सेकेंडरी तक बना हुआ है ना, इससे ज्यादा कहाँ बन पाया है भाई? पल में थोड़ी ना गया कैसे पलक झपकते हुए हर काम हो जाएगा, ठीक है? वो तो सेकेंडरी में ऐसे करेंगे, सेकंड बीत गया, है कि नहीं है? तो वही चीज है। चलिए इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे। देखिए कहा ना मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो सिंपल था, गुणा कर दिया, आ गया, ऑन कर दिया जाए। स्टार्ट हो गया? हाँ yes. चलिए तो अब हम 5वां क्वेश्चन देखिए। ये सब आपको बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 रेडियन। 11 रेडियन को जरा बदलिए आप सब। आप सबको 2 मिनट का समय दे रहा हूं भाई। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अब कमेंट करिएगा इसको लगा करके, तब तक चलिए आइए देखेंगे। तो आपको बताइए मैंने क्या बताया था, कितने का गुणा करेंगे जरा बताइएगा? तो 180 बटे पाई, और टोटल का टोटल किसमें कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। अब आइए 11 इंटू 180, पाई की वैल्यू बता चुका हूं 22 और बटे 7। तो 7 ये ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो मैं करता हूं ये ऐसे ऊपर, किसी कोई दिक्कत? डायरेक्ट ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा फास्ट कैलकुलेशन। 11 दूना 22, 2 का गुणा करेंगे कितनी बार? 90 बार, और 9 का गुणा करेंगे 9 सत्ते 63। कितना आ गया? 630 डिग्री। बताइए बहुत कठिन था क्या ये? नहीं था ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है? कहा है 1 रेडियन। वाह क्या बात है, कौन बताएगा? 1 रेडियन बराबर, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ये देखता हूं कौन बदल लेता है। 1 रेडियन बराबर मैंने बताया था वीडियो में, जो पहला लेक्चर देखे होंगे, 1 रेडियन बराबर मैंने बताया था। कितना आंसर आएगा याद होना चाहिए। ये वायरल क्वेश्चन है, यानी ये आउट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, पूछ लेता है हर लगभग बेसिक एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ, कहता है 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो लोग जो है गलती कर जाते हैं। तो 1 रेडियन बराबर मैंने बताया था 180 बटे कितना? पाई डिग्री। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ऐसे नहीं, आपको बताया था 180 पाई का मान 22 बटे 7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो बताओ जब ऊपर जाएगा क्या जाएगा? 180 इंटू 7, सॉरी 7, और नीचे कितना? 22। जरा काटिएगा, तो काटेंगे तो 90, और ये काटेंगे कितना? 11, यानी 9 सत्ते 63।
630/11 डिग्री आया कि नहीं आया? अभी मैंने भाग सिखाया था कि नहीं आपको? भाग सिखाया था ना भाई 11 का। कितनी बार जाएगा भाग बताइए? 5 बार ना। 11 पचे 55 तो 5 हो जाएगा। जरा घटाइए 8 आएगा, कैंसिल आउट, फिर 0। जरा बताइए कितनी बार जाएगा? 7 बार। 11 सते 77 और यहाँ पे कितना बचेगा? 3। ये हो जाएगा क्या? कैंसिल आउट। फिर क्या होगा बताइए? दशमलव तो बढ़ाएंगे नहीं, डिग्री में है। अब इसको कितने गुणा करेंगे? 60 मिनट का टोटल क्या आ जाएगा? 180 मिनट। अब बताइए कितनी बार जाएगा भाग? ये डिग्री हो गया। 11 का नाम 11 कितना आएगा जरा बताइए? 7 कैंसिल आउट 0 मिनट है ये। 11 छका 66 ये 16 मिनट आ गया। अभी बचा है क्या? 4 मिनट। अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इसी में कितने का गुणा कर देंगे? 60 का तो टोटल कितना आ जाएगा? 240 सेकंड। अब फिर भाग बताइए। 11 दूना 24। वाह क्या बात है। 11 दूना 22 तो क्या आ जाएगा? 0 और यहाँ क्या आ जाएगा भाई? 2। ये कैंसिल आउट। अब जरा बताइए कितनी बार जाएगा? 11 का नाम 11। तो इसका जो आंसर आया, अब इसको ऐसे छोड़ देंगे। 11 का नाम 11, इसे कोई मतलब नहीं, सॉरी सेकंड। अब बताइए तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ गया 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, डायरेक्टली एग्जाम में आएगा टिक करने के लिए। ठीक है, इसको याद रहना चाहिए पूरा पूरा। कभी कभी हो सकता है 57 डिग्री 17 मिनट मिल जाए, इसको छोड़ दे, समझ रहे हैं? इसको छोड़ दे, ये डायरेक्ट दे सकता है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया, 5 दिया था। और दूसरा तो मैंने कराया ही था, ठीक है ना? दूसरे का क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में कराया हूँ, ठीक है? तो वहां पे आप इसको लगा लेंगे। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए आगे बढ़े। सब लोग उतार रहे हो? यस। गर्मी तो यार एकदम चरम सीमा पे है यार। चलिए देखिएगा क्या हुआ। इससे भी क्वेश्चन कुछ नहीं है क्या? चलिए तो आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा, एकदम ललन टाप क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? ललन टाप, ठीक है ना? आइए देखिएगा क्या कहा है। वन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, माने एक त्रिभुज में 2/3x ग्रेड। अच्छा ग्रेड आपको बताया नहीं ना, तो आइए पहले ग्रेड चर्चा कर लेते हैं भाई। अगर ग्रेड आ गया है तो पहले ग्रेड तो पढ़ा दें कि ग्रेड होता क्या है। ठीक है, तो ग्रेड, चलिए ठीक है, ग्रेड ऐसे ही है ना? देख लो भाई वहां गया है, ठीक है। चलिए ग्रेड क्या होता है ध्यान रखें, इसकी डिफिनेशन पहले बता दूं ग्रेड की। ये आप जान लीजिए एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी चाहते हो अच्छा लेवल का तब तो ये तो पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा ग्रेड क्या होगा भाई? तो ग्रेड ध्यान रखेंगे, किसी भी समकोण, हिंदी बता रहा हूं बाकी तो भाई आप समझ जाओ, किसी भी समकोण त्रिभुज के 100 खाने कर दिए जाए। किसी भी त्रिभुज के कितने खाने कर दिए जाए? 100 खाने, मतलब इसको बांट दिया जाए, कितने भागों में बांट दिया जाए? 100 भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी एक समकोण बराबर, हम बात कर रहे हैं एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। कितना? और 100 ग्रेड को जी से दिखाते हैं। ठीक है, ग्रेड किससे दिखाते हैं? जी से। शायद ऊपर जी से दिखाते हैं क्या यार, देखो जरा तो, ऊपर ही लगेगा जहां तक है आई थिंक, क्योंकि ग्रेड नीचे लगता नहीं है। कहीं है कि नहीं है यार? साइन कहाँ है ग्रेड? हाँ ऊपर, सही, ठीक ठीक करेक्ट। ये ऐसे, ठीक है ना? ये ऐसे ही लिखा जाएगा, मतलब एक समकोण बराबर क्या?
100 ग्रेड। लेकिन आप पहले कौन बताएगा एक संपूर्ण माने कई डिग्री 90 डिग्री, एक संपूर्ण बराबर कई डिग्री 90 डिग्री थी, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। इसका मतलब 90 डिग्री बराबर कई ग्रेड 100 ग्रेड, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। अब हमारे से ये पूछे जरा बच्चे ये बताओ 1 डिग्री बराबर कई ग्रेड, 1 डिग्री बराबर कई ग्रेड, 1 डिग्री बराबर अरे भाई 100 और बटे में क्या हो जाएगा 90 ग्रेड। लेकिन अगर पूछे 1 ग्रेड बराबर तब सॉरी 1 ग्रेड बराबर 90 बटे 100 कैसे भाई? अरे भाई देखो ई का करेंगे भाग इधर दे देंगे ना, यानी इसका इधर तिरिया गुणा कर दो, इसका इधर भाग दे दो, बात तो वही है, यानी दोनों याद होना चाहिए ये। क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है इसी पे है कि एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल ये त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज में पहला जो एंगल दे रखा है 2/3 यक्स ग्रेड दे रखा है। चलिए चित्र बना के आपको समझा रहे हैं। 2/3 यक्स ग्रेड दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता कितना है 180। ये क्लास 9 में पढ़े 10 में पढ़े, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड क्या हुआ, लेवल कैसे अप किया वो समझिए। अच्छा अगला कोण क्या दिया है, आइए वो देखते हैं। अगला कोण क्या दिया है भाई, एंड द एनादर इज 3/2 डिग्री, मतलब 3/2 यक्स, ये डिग्री में दिया है। अरे डिग्री माने क्या भाई, ये डिग्री माने इसी को दिखाते हैं ना। आइए while the third is माने पहला कोण ये हो गया, एनादर माने दूसरा कोण ये हो गया, एंड थर्ड कोण माने तीसरा कोण क्या दे रखा है वो देखिएगा। अगर आपको पाई यक्स बटे में 75 रेडियन, देखिए सभी के चिन्ह एक साथ में। अब देखता हूं किसको आता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जो दिमाग लगाएगा ये भाई इसका जान लीजिए, आपको इसका रील बनेगा भाई, इसका रील बना के वायरल करना है इसको, समझ गए ना। कि ये देखो त्रिभुज, ये मान लेते हैं ए है, अगर ये बी है और ये क्या है सी, तो आपको तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री में होता है। लेकिन यहाँ तो ग्रेड में है, यहाँ तो रेडियन में है, ये ठीक है। अब बताओ कैसे करोगे, बहुत आसान, सब कुछ चेंज कर देंगे, सबको चेंज कर देंगे। अच्छा बताइए ग्रेड, एक ग्रेड बराबर कई डिग्री 90/100। तो ऐसे ही पहले ये बताओ कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर देखिए ध्यान समझिए सभी लोग, 2/3 यक्स में 2/3 यक्स में बताइए कितने का गुणा करेंगे, सभी लोग लिखिएगा नहीं पहले समझिएगा। 2/3 यक्स में कितने का गुणा करेंगे 90/100 का गुणा करेंगे। इस बात का आपको पता होना चाहिए। ये किसमें बदल गया, टोटल का टोटल डिग्री में बदल गया। अच्छा बी बराबर कितना दिया है बताइए, ये देखो पाई यक्स बटे में कितना 75। आप बताओ कितने का गुणा करेंगे 180 बटे पाई, अरे ये तो भाई कई बार लगा चुके भाई, 180 बटे पाई, ये भी किसमें बदल गया डिग्री में। लेकिन कोण सी का मान ऑलरेडी डिग्री में दिया है, इसलिए हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री। समझ में आया सबको? देखिए ये बड़ा हाई लेवल, इसको कहते हैं हाई लेवल, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन। अब ऐसे तो सब जोड़ करके हल कर देंगे, लेकिन आएगा आंसर है ये नहीं, पहले ग्रेड को डिग्री में चेंज करो, रेडियन को डिग्री में चेंज करो, फिर ये। अब आइए हल करते हैं भाई, कटर पिटर करें हम। तो भाई ये काटेंगे कितना बार जाएगा 50 बार, है ना, बोले 50 बार। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी क्या आ जाएगा 3 यक्स बटे 5 प्लस इसको काटिए पाई से पाई कैंसिल, ये भी कटेगा ना भाई 36 बार और ये कई बार 15 बार। अब वो कटेगा 3 से कटेगा ना, चलिए काट के बताइए कितना आएगा डायरेक्ट 12 यक्स बटे 5। कहाँ पे, यहाँ पे, अरे 5 काट रहे हैं तो 15 × 5 = 75 होगा ना, समझ कि नहीं? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब इसको काटो, इसको काटने की जरूरत है क्या? अरे भाई काय काटोगे, ये तो वैसे का वैसे है ना, क्या बिगाड़ा है बेचारा। अब आइए लस आता है क्या, अरे 5 5 और 2 का लस हल्लो कितना आएगा 10 आएगा। तो बताओ 5 दूनी 10 माने कई यक्स 6 यक्स। अब इसके आप जानते हैं सिंपल मेथड हो गया, बीजगणित में जो आप सॉल्व करते हैं समीकरण वैसा हो गया। 5 दूनी 10 तो 12 दूना 24 यक्स। अब यहाँ बताइए 5 5 जाए 15 यक्स बराबर 180 डिग्री। तो भाई ये तेरे गुणा हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नीचे? यस सर। चलिए तो
तो अब क्या करेंगे, जोड़िए, सबको जोड़िए फटाफट भाई, कितना हो जाएगा 24 36 और 30 में 15 जोड़ देंगे 45, तो यानी आ जाएगा 45 यक्स बराबर 180 इंटू कितना 10। अब भाई काटना आता है नहीं, डायरेक्ट काट दें हम। 45 कई बार जाएगा, 45 चौका 180, 45 चौका 100 भाई, 4 पंचे 20, 4 चौका 16 2 18, यानी यक्स बराबर कितना आया 40। अभी आप सोच रहे हो आंसर आ गया क्या? नहीं, आप तो खुद ना मनाई हो अगर ऐसा सोचोगे तो। इसलिए 40 जो आया ये तो x का मान आया। अब सभी जगह रख देंगे तो पहला कोड आ जाएगा, दूसरा कोड आ जाएगा और तीसरा कोड। तो देखो ये पहला कोड, तो पहला कोड कितना है बताइए? ये देखिए पहला कोड है 3 x बटे कितना 5, तो सॉल्व कर लेंगे 3 बटे 5, x की वैल्यू कितनी 40, काट दो भाई इसको, 8 त्रिक 24 डिग्री पहला कोड आया। दूसरा कोड बताइए कितना है 12 बटे 5 x है, x की वैल्यू रख दे, चलिए अच्छा एक बार लिख देते हैं। तो बताइए 12 बटे 5 इंटू यक्स की वैल्यू, फिर काटिए कितनी बार 8, 12 अट्ठे 96। भैया यहाँ तो बच्चे गुड़ो गणित नहीं आई रही है। चलो भाई गुड़ा गणित तो तेज कर लो। ये देखो ये पहला कोड आया और ये कौन सा कोड आया दूसरा। आइए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाला नंबर क्या है 3 बटे 2 यक्स। तो बताओ 3 बटे 2 इंटू कई 40, कटर पीटर करिए 20 क्या 60। अब आप सब ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 100। सबको जोड़ी देखिए 180 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये है अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो कि आपको जानते हैं ना तो एनसीईआरटी मिलेगा ना तो मनोहरे मिलेगा। ये केवल मिलेगा कहाँ आरडी शर्मा। इस तरीके के क्वेश्चन ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। थोड़ा नीचे कर ले रिकॉर्ड का, उसको देख लेते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, पढ़ रहे हैं ध्यान समझिएगा। ए रेल रोड कर्व इन टू बी लैंड आउट ए सर्किल, यानी समझिएगा। और आगे क्या दिया है व्हाट रेडियस शुड बी यूज इफ द ट्रैक इनटू चेंज डायरेक्शन बाय 25 डिग्री इन द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। यानी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, आइए मैं बताता हूं। यानी एक रेल की पटरी है, ठीक है। रेल की जो पटरी है आपका, ये रेल की पटरी को जो इसको कितना डिग्री मुड़ा हुआ है, ये 25 डिग्री मान लेते हैं। ऐसे 25 डिग्री जो भी हो, ठीक है कि नहीं है, मान लेते हैं। ये अगर लेंगे तो इससे कितना डिग्री हो जाएगा, ये सीधा जाता। ये कितने डिग्री का है 25 डिग्री जो है ये कर्व है। समझिए कि नहीं आप? इस तरीके से दिया है 25 डिग्री। लेकिन इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो कितना दे रखा है, कितना मीटर दिया है देखिए 40 मीटर। डिस्टेंस कितनी दे रखा है 40 मीटर। अब बताइए 40 मीटर इसकी जो है डिस्टेंस, शॉर्टकट में लिखो क्या 40 एम माने 40 मीटर। आखिर इसमें पूछा क्या था बताइए, कि कह रहा है कि इसमें रेडियस क्या पूछा है, रेडियस। यानी ये रेडियस कितनी है, रेडियस तो समझते हैं ना, ये से घुमाव है ना, तो अरे यहीं से कहीं कुछ तो रेडियस होगा कि नहीं होगा। इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं r। समझिएगा, अगर भाई आपको ज्यादा दिक्कत है तो मैं पहले हिंदी वाला ही आपको समझाऊं पढ़ के। हाँ यही पहले कि तो हिंदी बोलिए, यही बोले लेकिन ये हिंदी में बोले ना। चलिए, यानी एक रेल रोड था, पटरी, रेल की पटरी थी सीधी कितनी थी 40 मीटर। और जो घुमाव है रेल की पटरी में 25 डिग्री का घुमाव है। और रेल की जो लंबाई दे रखा है कितनी दे रखा है 40। कितनी दे रखा है 40। यानी ये 40 मीटर जानते हैं क्या है, चाप की लंबाई है। चाप की क्या है लंबाई। अब समझिएगा, अब आपको समझ में आएगा। यानी चाप की लंबाई दे रखा है कितना 40 मीटर। और लंबाई किसे दिखाते हैं जरा बताइए 40 एम। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? yes, अच्छा, कोण कितना दिया है बताइए, कोण कितना दे रखा है थीटा बराबर कितना 25 डिग्री। लेकिन डिग्री में नहीं, रेडियन में कन्वर्ट करो आप। क्यों रेडियन में कन्वर्ट करना? आइए भाई यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं थीटा बराबर यल बटे आर रेडियन। क्यों भाई, रेडियन में होता है ना, इसलिए सारे के सारे आइटम को रेडियन में चेंज कर डालेंगे। तो आइए चेंज करते हैं भाई 25
रेडियन बदलने के लिए कौन सा काम करेंगे बताइए? पाई बटे 180 का गुणा करते हैं नहीं करते हैं? यस सर। नहीं करेंगे, करेंगे तभी तो रेडियन बदलेगा। आप भूल जाते हो कैसे बदलना है। तो भाई कटर पीटर कहीं ने जब काटेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए? 5 × 5 = 25 और 5 कितनी बार 36। तो 5 पाई बटे कितना हो जाएगा? 36। ये किसमें बदल गया? रेडियन में। क्लियर? अब आपको क्या पूछा है? त्रिज्या r। अब बताओ थीटा बराबर कितना है बताइए? 5 पाई बटे कितना? 36 बराबर यल का मान 40 और बटे त्रिज्या r पूछ रहा है। अब तो भाई बेसिक कैलकुलेशन हो गया ना, तो यही नहीं समझ में आ रहा था लगाएं कैसे। हमेशा ध्यान रखें डिग्री देगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वैल्यू किसमें रहती है? रेडियन में, इसलिए इसको भी किसमें चेंज करेंगे? रेडियन में ही चेंज करेंगे। अब आइए 5 से काटेंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40 और 8 का ये नीचे चला जाएगा ना भाई, तो 22 पाई बटे 36 इंटू डायरेक्ट कर दूं? चलिए अच्छा 8 बटे कितना? r का क्रिया गुणा करिए। r का क्रिया गुणा करें क्या हो जाएगा? पाई r बराबर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 36। अब पाई किधर भाग कर देंगे? 36 में 8 को गुणा कर दीजिए 288 और बटे कितना हो जाएगा? पाई। इतना इसमें था मीटर में, इतना मीटर। अब आप सोचोगे कि सर जी इसमें वैल्यू दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा? इसमें दे भी सकता है नहीं दे सकता है, और नहीं देगा तो का जुगाड़ करेंगे बताइए? 22/7 का मान रख देंगे, वही दशमलव में आएगा। अब इसको नहीं डिग्री और मिनट सेकंड में आएगा, ऐसा है क्या? अरे भाई ये तो मीटर में है ना, समझ आया नहीं? सिंपल भाषा में। हाँ तो ये है इसमें, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक काम करें, हम ये क्वेश्चन को हिंदी में लिखवाते चले क्या? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये ध्यान रखिए। कहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेमी लंबी है। ध्यान रखिए घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, लिख दे रहा हूं हिंदी में, ध्यान रखिएगा। मिनट वाली सुई की लंबाई कितना मीटर दिया है भाई? 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा है। बहुत अच्छी बात है। 50 मिनट चलने में, कई मिनट? 50 मिनट। अब देखता हूं किसकी खोपड़ी काम करती है। 50 मिनट चलने में सुई कितना घूम जाएगी? घूमने का मतलब सुई कितना घूमेगी, इसका मतलब यानी समझो एक घड़ी है, क्या है ये? घड़ी है। घड़ी में कौन सुई है? मिनट वाली सुई। कौन वाली सुई है ये? मिनट पूरी मान लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। लेकिन 50 मिनट, अरे भाई यहाँ देखो 12 होता है नहीं होता है? 12 के बाद 1 2 ऐसे 1 2 3, यहाँ 9 ऐसे बना देते पहले, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ध्यान समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। 50 मिनट कहाँ होगा? जब ये सुई कहाँ पहुंचेगा? 10 पे। समझ गए नहीं? ये वाली सुई यहाँ थी, लेकिन ये पहुंच गई कहाँ पे? 10 पे। तो बताइए कितना घूमा, यानी कितना डिग्री का कोण बनाया, ई पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही पूछा, इसमें सवाल तो समझ में नहीं आया था, आया क्या? अब तो समझ में आया ना, 50 मिनट में कितना घूमा। अच्छा ये बताइए कि आप बताओ 50 मिनट को पहले आप बदल सकते हो डिग्री में, कोण में, वही कितना डिग्री घुमा यही तो बदलना है। बदल लीजिए तब तो चांद की लंबाई आएगा ना। आप बताओ 50 मिनट बराबर, ये बताओ। अच्छा ये किसमें दिया है? कोई बात नहीं, तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। तो आप बताओ 50 मिनट, 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कई डिग्री होगा बताइए? 60। यही पढ़ोगे आप लोग भाई, ये भी नहीं भूल गए? अभी मैं बताया। चलो अच्छा पहले ये देखो, आप बताओ मुझे, मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको क्या बताया था कि 1 डिग्री बराबर कई मिनट? 60 मिनट। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो आपको बताइए, हम